नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। करवा चौथ व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में पूरे दिन ना कुछ खाया जाता है, ना ही पानी पिया जाता है। दिन भर निर्जला रहा जाता है। सूर्य उदय से व्रत शुरू होता है और चंद्र दर्शन के बाद चांद को अर्घ्य देकर व्रत को खोला जाता है। करवा चौथ व्रत कथा। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। अब 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्र उदय से पहले ही भूख सताने लगी और उसका चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी। अब वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्र उदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा कि देखो, चंद्र उदय हो गया है, उठो, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। तब वह अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी, अर्घ दे दें। तब भाभियों ने कहा कि बहन जी, तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को ही निकलेगा। तब उसने अकेले ही चांद को अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ भोजन करने बैठी। पहले गास में ही एक बाल आया और दूसरे टूक में पत्थर निकला। अब तीसरे में उसके ससुराल से, अब तीसरे गस्से में बहन की ससुराल से उसे कोई लेने आ गया और बोला कि तुम्हारी बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका उसके पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उनके पैर छूते जाना और उनका आशीर्वाद लेते जाना। अब रास्ते में तो कई लोग मिले, पर यही आशीर्वाद देते, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही छोटी नंद दरवाजे पर खड़ी थी, तो उसने उसके पैर छुए तो नंद ने कहा, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तब यह बात सुनकर सोने का टका उसने अपनी नंद को दे दिया और अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा उसका पति मरा पड़ा है। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहाँ से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर वह वहाँ गई और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्र उदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करते हुए 12 महीने तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करोगे तो तुम्हारा पति अवश्य ही जीवित हो उठेगा। अब उसकी सासू दासियों से कहती है कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटियां दे आओ। अब इस प्रकार मंगसर की चौथ आई और बोली, करवे ले लो भाइयों की प्यारी, करवे ले लो, दिन में चांद उगना, करवे ले लो, ज्यादा भूख वाली, करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मुझे उजाड़ा है और तुम ही मुझे बसाओगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पोस माता आएगी, वह मुझसे बड़ी है, वही तुझे सुहाग देगी। इस प्रकार पोस माता भी आकर चली गई। माघ की, फाल्गुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादव की सारी चौथ माता यही जवाब देती चली गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहना। बाद में
आश्विन की चौथ आई और उसने कहा, तुम्हारे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, वही तुझे सुहाग देंगी, तब तुम उसके पैर पकड़कर बैठ जाना। यह कहकर वह चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगना करवे ले लो, ज़्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापन, हत्यारन, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है। तब वह बोली कि मेरी बिगड़ी तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता को उस पर दया आ गई। चौथ माता खुश हो गई और आँख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी और मांग से सिंदूर, चितली अंगूठी का छींटा दे दिया। तो उसका पति उठकर बैठ गया और बोला, मैं तो बहुत सोया। तब वह बोली, काहे के सोए, मुझे तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चलो चौथ माता का उज्जमन करें। चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों ने जीम कर चौपड़ खेलने लगे। अब सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करें, नहीं तो 4 करें, ये भी ना हो तो 2 चौथ सबको करनी है। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा ही सबको देना। मुझे भी कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। जय करवा चौथ माता।